हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं आईपी मेट इंदौर 2025 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एमसीक्यू सेक्शन की। कंपैरेटिवली ये सेक्शन अगर हम प्रीवियस पेपर से इसको देखें तो थोड़ा सा टफर साइड पे था। एडवांस जो टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए ना सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है, बट साथ में आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस भी करनी होती है। हाँ, कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे। अगर आप सिलेक्शन कर सकते थे क्वेश्चंस का तो आप कंफर्टेबली इस सेक्शन में 9 to 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे। क्वेश्चंस को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें रिमाइंडर पता करना है जब हम इस एक्सप्रेशन को 9 से डिवाइड करेंगे। बहुत सिंपल सी अप्रोच यहाँ पर है। हम इन दोनों नंबर्स का अलग अलग रिमाइंडर निकालेंगे जब हम इन्हें 9 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर्स हमारे पास आएंगे उन्हें हम ऐड करेंगे। नाउ ये जो पार्ट है इसमें तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, बिकॉज 1011 मल्टीप्लाइड बाई 1011 एंड सो ऑन 1011 ये कितनी बार है? 11 टाइम्स। अगर इसे हम 9 से डिवाइड करते हैं तो वी कैन सी ये वाला जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है। 3 3 टाइम्स, यहाँ पर 3 3 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 3 7 टाइम्स, और ये 3 भी कैंसिल हो गया है। क्योंकि हम डिनोमिनेटर को कंप्लीटली कैंसिल कर सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पर तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। तो अब हमें फोकस करना है सिर्फ इस पार्ट पर। 11 रेज टू द पावर 1011 डिवाइडेड बाई 9, रिमाइंडर क्या आएगा? ना यहाँ पर अगर हम 11 को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा 2, और क्योंकि पावर में 1011 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 1011। यहाँ पर अगर पावर रेज करें 2 क्यूब, क्योंकि 1011 3 से डिविजिबल है तो बाहर हो जाएगा 337। 9 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 क्यूब हो गया है 8। 8 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है -1। क्योंकि पावर में ऑड नंबर है तो हमारा रिमाइंडर -1 आएगा। लेकिन फाइनल रिमाइंडर हम कभी भी नेगेटिव नहीं लिखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आया है इसमें हम डिवाइजर को ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो एक्चुअल रिमाइंडर इस क्वेश्चन में आएगा वो क्या होगा? 8। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अनिंदिता इन्वेस्ट अ टोटल ऑफ 1 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 3 schemes A, B and C for a period of 2 years. These schemes offer an interest rate of 10%, 8% and 12% per annum respectively, each compounded annually. If the initial investment amount in scheme A हमें 30,000 rupees given है and the total interest earned from all the 3 schemes during the first year is 10,600 rupees, then the total interest earned in rupees from all the 3 schemes for the second year is। Now यहाँ पर ये 3 schemes हैं A, B, C। यहाँ पर रेट है 10%, यहाँ पर रेट है 8% और यहाँ पर रेट है 12%। यहाँ अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है 30,000 रुपीज। तो कैन वी से यहाँ पर हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 3,000 रुपीज। नाउ टोटल इंटरेस्ट जो मिला है फर्स्ट ईयर में वो है 10,600 रुपीज। इसका मतलब है बाकी दोनों स्कीम से हमें 7,600 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर अब हम एलिगेशन का मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहे तो हम सिंपल इक्वेशन भी बना सकते हैं। एलिगेशन मेथड थोड़ा सा फास्ट होगा। मान लीजिए बाकी बचा हुआ 70,000 रुपीज अगर हम 8% पर इन्वेस्ट करते तो हमें इंटरेस्ट मिलता 5,600 रुपीज, दैट इज 70,000 का 8%। पर यही पैसा अगर हम 12% से इन्वेस्ट करते तो हमें इंटरेस्ट मिलता 8,400। हमें इंटरेस्ट मिला है 7,600 बिकॉज हमने कुछ अमाउंट यहाँ इन्वेस्ट किया है, कुछ अमाउंट यहाँ इन्वेस्ट किया है। इन दोनों का डिफरेंस ये हो गया है 800, इन दोनों का डिफरेंस ये हो गया है 2,000। ये 2 जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं। 4 2 टाइम्स, 4 5 टाइम्स। तो जो अमाउंट हमने स्कीम्स बी और सी में इन्वेस्ट किया है वो 2:5 की रेशियो में है। टोटल अमाउंट 70,000 है इन दोनों स्कीम्स में, तो 20,000 तो यहाँ हमने इन्वेस्ट किया है और 50,000 रुपीज हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। अब आफ्टर 1 ईयर अगर हम ये देखना चाहें कि हमारा अमाउंट क्या होगा तो हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 30,000 का 10% होता है कितना? 3,000। तो यहाँ अमाउंट हो जाएगा 33,000 रुपीज। 20,000 का 8% होता है 1,600 रुपीज, तो ये अमाउंट हो जाएगा 21,600 रुपीज। ऐसे ही 50,000 का 12% ये होता है 6,000 रुपीज, तो ये वैल्यू हो जाएगी 56,000 रुपीज।
रुपीज। व्हाट अबाउट सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट? हमें 33,000 का 10% निकालना है, तो ये इंटरेस्ट होगा 3300 रुपीज प्लस 21600, ये हमारा अमाउंट है। अब हमें इसका क्या निकालना है? 8%। ये वैल्यू क्या होगी? 1728 रुपीज। व्हाट अबाउट द वैल्यू हियर? 56,000 का 12% हमें निकालना है। इसका 12% कितना होगा? 6720। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारी डिजायर्ड वैल्यू आएगी 11748। दैट इज फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ट्राइंगल एबीसी में हमें एबी और एसी एक्स के इक्वल गिवन है, दैट मींस एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एंगल एबीसी थीटा है, सरकम रेडियस वाई गिवन है, एक्स अपॉन वाई हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ए बी सी हमारा ट्राइंगल है, ए बी और ए सी आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो ये एक्स है। एंगल एबीसी थीटा गिवन है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं या हम ट्राइंगल की बात करते हैं, साइन रेशियो। दैट मींस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये हर बार कांस्टेंट हो और ये किसके इक्वल होता है? ट्वाइस ऑफ सरकम रेडियस के। नाउ ये ऐसा क्यों होता है? ट्राइंगल के एरिया के जो फॉर्मूले हैं उनमें से एक फॉर्मूला है ए बी सी अपॉन 4r। यहाँ ए बी सी जो ट्राइंगल है हमारा, उसकी तीन साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, कैपिटल आर सरकम रेडियस है। ऐसे ही हमारा एक फॉर्मूला होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स मल्टीप्लाइड बाय साइन of the included angle. Now we can see here AB cancel हो गया है, 2 goes into 4 2 times। ये 2r को हम ऊपर ले जाएं और sin c को नीचे ले आएं तो ये हो जाएगा c अपॉन साइन c के इक्वल, जो यहाँ पर है। और क्योंकि ये b अपॉन साइन b और a अपॉन साइन a के इक्वल होता है तो ये हर बार वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 2r। नाउ यहाँ पर a को अगर हमने x ले लिया तो साइन a, इसके ऑपोजिट एंगल थीटा है, ये हो गया है साइन थीटा। हम सिर्फ इस रेशियो पर और इस पर फोकस करेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल आर। कैपिटल आर किसके इक्वल है? y के। तो x अपॉन वाई हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 2 टाइम्स साइन थीटा के। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये पाई स्क्वायर अपॉन 6 के इक्वल है। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली। ये क्वेश्चन आईपी मैट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है पास्ट ईयर्स में। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर एंड ये जो ऑड टर्म्स हैं इनको हम सेपरेट लिख दें, और 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6 स्क्वायर एंड सो ऑन, इनको अलग लिख दें। नाउ इन सभी का सम ये है 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, जो हमें यहाँ गिवन है ये है पाई स्क्वायर अपॉन 6 की। नाउ यहाँ अगर हम 1 अपॉन 2 स्क्वायर या रादर कहीं 1 अपॉन 4 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये तो है पाई स्क्वायर अपॉन 6 और ये वैल्यू हमारी एज इट इज आ जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। नाउ ये वैल्यू हमें मालूम है किसके इक्वल है? पाई स्क्वायर अपॉन 6 के। तो अगर हम यहाँ पर इसकी जगह लिखते हैं 1/4 मल्टीप्लाइड बाई पाई स्क्वायर बाई 6 और इस पूरे एक्सप्रेशन को राइट साइड ले जाएं तो हमारा डिजायर्ड आंसर क्या आएगा? पाई स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 1/4 पाई स्क्वायर अपॉन 6। लेफ्ट हैंड साइड पे तो होगा 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पाई स्क्वायर अपॉन 6 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1/4 और वी कैन से 3/4। 3 गोज इनटू 6 2 टाइम्स और 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8। दैट इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। इक्वेशंस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कंसेप्ट भी इन्वॉल्व होंगे और डिटरमिनेंट्स के भी इन्वॉल्व होंगे। px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेट अस से हमने px को अज्यूम कर लिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सच दैट ये हमें डिटरमिनेंट्स में इंफॉर्मेशन गिवन है और ये इक्वल टू 0 है। यहाँ पर p0 की वैल्यू हमें 2 गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया 2 and 2 p1 और p2 और ये वैल्यू 0 की इक्वल है। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 2 टाइम्स
P2 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 2 टाइम्स P1, दिस इज इक्वल टू 0। 2 हम यहाँ कॉमन लेके और कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0। P0 की वैल्यू 2 गिवन है, अगर हम यहाँ x की जगह 0 लिख दें तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, हमारे पास क्या बचेगा c, और ये 2 के इक्वल है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर P1 एंड P2। P1 क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस 2, और P2 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4a प्लस 2b प्लस 2। P2 में से P1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4a माइनस a ये तो होगा 3a, 2b माइनस b ये होगा प्लस b, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। नाउ P1, P2 और P3 का सम 14 गिवन है, तो यहां से हम P3 निकाल सकते हैं। ये क्या होगा 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3b प्लस 2, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 9 एंड 4 13 एंड 1 14a, 3 2 एंड 1 6b प्लस 6, और P1 P2 P3 का सम क्या गिवन है 14, तो हम यहाँ पर 14 लिखते हैं, 6 इधर आ जाएगा तो 8 इज इक्वल टू 14a प्लस 6b, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो 4 इज इक्वल टू 7a प्लस 3। अगर हम इस इक्वेशन को 3 टाइम कर दें तो ये क्या हो जाएगा 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो 3b तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा माइनस 2a, तो इससे हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। a की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो -6 प्लस b इज इक्वल टू 0, इससे b की वैल्यू क्या होगी 6। अब अगर हम a और b की वैल्यूज पुट कर दें तो हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a की जगह लिखना है -2 तो ये हो गया -2x स्क्वायर प्लस b की जगह 6 तो 6x प्लस 2। क्वेश्चन में हमें P4 पूछा गया है, x की वैल्यू 4 पुट करें, 4 का स्क्वायर 16 डबल 32 विद नेगेटिव साइन, 6 4 टाइम 24 प्लस 2 -32 प्लस 26 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा -6, दैट इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। A and B take part in a rifle shooting match. The probability of A hitting the target हमें गिवन है क्या 0.4, तो अगर A टारगेट को हिट ना करे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 माइनस 0.4 ये क्या हो गया 0.6। while the probability of B hitting the target ये हमें 0.6 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा 0.4। If A has the first shot which both strike alternatively, then the probability that A hits the target before B hits is। ना यहाँ पर बड़ा सिंपल सा रूल है, या तो A अपने फर्स्ट ट्राई में इसको हिट करेगा या A अपने सेकंड ट्राई में हिट करेगा, दैट मींस फर्स्ट में वो हिट ना करे फिर B भी हिट ना करे और अब A हिट कर, और A फर्स्ट में हिट ना करे, B फर्स्ट में हिट ना करे, A सेकंड में भी हिट ना करे, B भी सेकंड में हिट ना करे और फिर A हिट करे, ये ऐसे ही चलता है। हमें ये सम यहाँ पर निकालना है ना। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि A तो यहाँ कॉमन आ गया है, अंदर बचा है 1 प्लस a बार b बार प्लस a बार b बार a बार b बार एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट सीरीज का सम हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज a बार b। नाउ a हिट करे इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, 1 अपॉन 1 माइनस ना a हिट करे ना b हिट करे, यानी 0.6 और 0.4 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 0.4 अपॉन ये है 0.24 तो 0.76 हम लिख सकते हैं, बिकॉज 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.76 आएगा। एक डेसिमल यहाँ से हटाएं यहाँ हटाएं या 0 लगा सकते हैं, 4 10 टाइम्स 4 19 टाइम्स, तो हमारी डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 10/19। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। लेट ए इसके कोऑर्डिनेट्स 1 3 गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स 5 1 गिवन है, ये 2 पॉइंट्स हैं। इफ अ लाइन विद स्लोप m intersects AB at an angle of 45 डिग्री then the possible value of m are। नाउ यहाँ पर हमारे पास 2 लाइनें हैं, एक जो A और B को कनेक्ट करने पर आती है और दूसरी एक और लाइन है जो इस लाइन AB को कट कर रही है, किस एंगल पर 45 डिग्री से। ये है हमारी लाइन AB और से एक लाइन ये कट कर रही है और ये वाला एंगल हमें क्या गिवन है 45 डिग्री। तो एक बहुत बेसिक रिलेशन है इन लाइंस के बीच में, दैट टेंजेंट थीटा
दैट इज ये जो एंगल 45 डिग्री है उसका अगर हम टेंजेंट लें तो वो किसके इक्वल होता है, मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 के, जहां m1 और m2 इनके स्लोप्स है ना। ये जो सेकेंड लाइन है इसका स्लोप हमें गिवन है क्या, m। क्या हम लाइन AB का स्लोप निकाल सकते हैं, एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। y1 y2 अगर इसको 3 को y1 और इसको y2 लेंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस x2 1 माइनस 5, ये हो गया है 2 अपॉन माइनस 4, या हम कहेंगे -1/2। तो हमारी जो लाइन ए बी है उसका स्लोप है -1/2। लेट अस से ये m1 हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और m2 को हम -1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेंजेंट 45, थीटा 45 डिग्री गिवन है, ये 1 के इक्वल होता है, तो हम टेंजेंट 45 की जगह 1 लिखेंगे, m माइनस m2, इसे नेगेटिव नंबर है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/2। ऐसे ही 1 m1 m2 का प्रोडक्ट m और इसका प्रोडक्ट ये हो गया -m/2, ये मॉड्यूलस हम ले रहे हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस 2m प्लस 1 अपॉन 2 माइनस m, ये दोनों में 2 आ रहा है वो हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। नाउ ये जो एक्सप्रेशन है ये दो वैल्यूज ले सकता है, या तो +1 या -1। तो अगर हम 2m प्लस 1 अपॉन 2 माइनस m को 1 लेंगे तो हमारे पास m की एक वैल्यू आएगी, और 2m प्लस 1 अपॉन 2 माइनस m माइनस 1 लेंगे तो हमारे पास एक दूसरी वैल्यू आएगी। सिंप्लीफाई करते हैं, 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस m और 3m इज इक्वल टू 1, तो यहां से m की वैल्यू आई है 1/3। व्हाट अबाउट हियर, 2m प्लस 1 is equal to -2 plus m is equal to -3। तो दो पॉसिबल वैल्यूज हैं -3 एंड 1/3। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लॉगरिथम पर बेस्ड एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का ट्रिकी क्वेश्चन है। हमें सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x निकालना है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई ना। लॉग यहाँ पर बेस पे है x प्लस 1/x। इसकी खास बात होती है इसकी रेंज होती है यहाँ -∞ to 2 और यूनियन 2 to ∞। अगर हम x प्लस 1/x की बात करते हैं तो रियल वैल्यूज के लिए ये हमारा आंसर आता है, पर इस वैल्यू को हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि लॉग का एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं और जो बेस है वो किसी भी हालत में नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता है। तो ये चीज अगर हम हटा दें तो x प्लस 1/x 2 से इनफाइनाइट के बीच में होना चाहिए। यहाँ अंदर लिखा है लॉग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 और यहाँ बेस में क्या है 2, ये है ग्रेटर देन 0 ना। क्योंकि x प्लस 1/x 2 टू इनफाइनाइट, इसकी अगर हम वैल्यू देख रहे हैं तो ये नंबर हर हालत में 1 से बड़ा है। लॉग की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर नंबर और बेस यहाँ पर हमें गिवन है दोनों ही 1 से बड़े हैं तो आंसर मोर देन 0 आएगा, और अगर दोनों ही 0 और 1 के बीच में है तो भी आंसर मोर देन 0 आएगा। बट क्योंकि हमें मालूम है यहाँ बेस जो हमने लिया है वो हर हालत में मोर देन 1 है, तो इस नंबर को भी मोर देन 1 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे कि ये जो हमारा नंबर है लॉग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 टू द बेस 2, ये हर हालत में मोर देन 1 होना चाहिए क्योंकि बेस भी मोर देन 1 है। सिंप्लीफाई करें, 2 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 1, या सिंपली हम इसे 2 लिख सकते हैं। 2 को लेफ्ट साइड ले आए, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 2 ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -x माइनस 5 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले सकते हैं तो ये ऐसा हो गया है। दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी हो जाएगी x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी का साइन हमें चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर अब हम इसे कैसे सॉल्व करें, न्यूमरेटर को भी हम x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को भी हम x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इससे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव या 0 हो सकता है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है और रियल नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। पर इसे हम 0 नहीं कर सकते हैं, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब है x प्लस 2 किसी भी हालत में 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, या x की वैल्यू हमें किसी भी हालत में -2 के इक्वल नहीं लेनी है। इसके अलावा x की हम कोई भी रियल वैल्यू ले लें, ये एक्सप्रेशन हर हालत में पॉजिटिव होगा
और पॉजिटिव नंबर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द इनइक्वालिटी साइन। तो ये हमारे पास हो जाएगा x+2 x+5 लेस देन 0। इसे नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर सकते हैं। इंडिविजुअली इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2 और -5। छोटा नंबर लेफ्ट साइड पे, बड़ा नंबर राइट साइड ना। क्योंकि यहाँ पर x और x को मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है, एक्सट्रीम राइट में प्लस होगा, इन दोनों के बीच में माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा। ये ऑल्टरनेट चलता है। क्योंकि हम लेस देन 0 ढूंढ रहे हैं, ये वाला रीजन हमारे काम का है। और ये रीजन कौन सा है? जहां x की वैल्यू -5 से बड़ी और -2 से छोटी है। जल्दबाजी में कुछ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर -5 -2 यानी कि फोर्थ ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू मैं -5 से -2 के बीच में लेता हूं यानी कोई नेगेटिव नंबर लेता हूं, तो जो बेस है वो नेगेटिव हो जाएगा और बेस किसी भी हालत में नेगेटिव और 0 नहीं हो सकता है। देयरफॉर हम कहेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन में कोई भी हमें x की वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज नल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लॉगरिथम पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। y हमें गिवन है a+b टाइम्स log x टू द बेस e के इक्वल। पूछा गया है इनमें से कौन सा ट्रू है। एक काम करें, हम a को लेफ्ट साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा b टाइम्स log x टू द बेस e इज इक्वल टू y माइनस e। log की प्रॉपर्टी है, जब इस तरह से टर्म मल्टीप्लाई होती है तो ये पावर में चली जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे x रेज्ड टू द पावर b। log को सिंप्लीफाई करें तो x टू द पावर b किसके इक्वल होगा? e रेज्ड टू द पावर y माइनस a के। फर्दर सिंप्लीफाई करें, x टू द पावर b इज इक्वल टू e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर a, या हम कहेंगे e टू द पावर y x टू द पावर b मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर a के इक्वल है। ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम कहेंगे e टू द पावर y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर b। पर जब ऐसा लिखा हो तो हम लिख सकते हैं दैट e टू द पावर y इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर b। बिकॉज साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू और एक के कांस्टेंट लिख देते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है। तो हम कहेंगे e की पावर y जो है वो प्रोपोर्शनल है x टू द पावर b के। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। कंसीडर अ ट्राइंगल विद साइड लेंथ्स 4 मीटर, 6 मीटर एंड 9 meters. A dog runs around the triangle in such a way that the shortest distance of the dog from the triangle is exactly 1 meter. The total distance covered in meters by the dog in one round is. सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं और जो डॉग है उसका पाथ हम यहाँ पर एक बार बना लेते हैं। ये है हमारा ट्राइंगल ABC। लेट अस से ये डिस्टेंस है 4 मीटर, ये डिस्टेंस है 6 मीटर और ये डिस्टेंस क्या है 9 मीटर। ना क्योंकि डॉग जो ट्राइंगल है इसकी साइड से हर बार 1 मीटर डिस्टेंस पे ये मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे यहां से ये 1 मीटर है, यहां से ये 1 मीटर है। ये हमारे डॉग का पाथ हो गया है। यहाँ पर ऐसे ऐसे ही से अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये डॉग का पाथ हो गया है। यहाँ पर हम इस सर्कल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये एक पाथ हो गया। व्हाट अबाउट दिस? क्योंकि हमारा डॉग 1 मीटर डिस्टेंस पे चल रहा है तो ये 1 मीटर एक तरह से हम यहाँ कहेंगे क्या, हमारे पास में एक आर्क है जिसकी रेडियस 1 मीटर। ऐसे ही यहाँ पर भी ये आर्क है जिसकी रेडियस 1 मीटर है और यहाँ पर भी ये आर्क है जिसकी रेडियस क्या है 1 मीटर। तो डॉग ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? क्योंकि हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री होने के कारण हमारे पास यहाँ एक रेक्टेंगल बना। तो अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। व्हाट अबाउट दिस पोर्शन? ये तीनों पोर्शन को अगर हम देखें तो ये तीनों मिलके एक कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये पार्ट है, अगर हम इस पूरे पोर्शन को यहाँ पर उठा के लिख दें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और अगर हम इस पोर्शन को यहाँ रख दें तो ये ऐसा होगा। दैट मीन्स ये तीनों पाथ जो हैं ये मिला के एक सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो हम निकाल सकते हैं। क्योंकि रेडियस 1 है तो ये होगा 2 पाई r दैट इज 1। तो ये जो राउंड पोर्शन है ये तो होगा 2 पाई, और ये 4, 6 और 9 ऐड करेंगे तो ये आएगा 19। तो टोटल डिस्टेंस जो डॉग ने कवर किया है वो कितना होगा 19 + 2 पाई। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है।
area of a regular octagon inscribed in a circle of radius 1 unit is। ये हमारे पास में रेगुलर ऑक्टागन है, ये सर्कल है जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर अगर हम इन ऑपोजिट वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये सारे ही जो हमारे पास में स्ट्रेट लाइंस आई हैं या जिनको हम कहेंगे डायगोनल्स हैं, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये इस सर्कल का सेंटर कहलाता है। क्योंकि रेडियस हमें 1 यूनिट गिवन है तो ये हर एक साइड 1 यूनिट के इक्वल होगी। रेगुलर ऑक्टागन है तो ये जो एंगल बनेंगे ये सारे आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। और ये एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल सेंटर पे एंगल बन रहा है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 8, तो ये एंगल हो गया है 45 डिग्री। ये जो 8 ट्राइंगल्स हमें यहाँ मिले हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एंड हर एक इनमें से आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां सेंटर पे एंगल ये बन रहा है कितना 45 डिग्री। तो रेगुलर ऑक्टागन का अगर हमें एरिया निकालना है तो हम एक ट्राइंगल का एरिया निकालें और उसे मल्टीप्लाई कर दें किससे? 8 से। ना ये साइड 1 है, ये साइड 1 है और ये बीच का एंगल 45 डिग्री है। ट्राइंगल के एरिया का एक फॉर्मूला होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। तो मैंने ये दो साइड्स ली है 1 and 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल जो कि यहाँ पर है 45 डिग्री। ये एक ट्राइंगल का एरिया आ गया है। इसे अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास रेगुलर ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा। 2 goes into 8 4 टाइम्स। साइन 45 होता है 1/√2। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पर 2 को √2 से डिवाइड करूंगा तो आई गेट √2 और एक 2 ये रहा। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेट थ्योरी पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ए एंड बी दो फाइनाइट सेट्स हैं। यहाँ n of a minus b, n of a intersection b and n of b minus a are in an arithmetic progression। तो सबसे पहले हम यहाँ करते हैं दो फाइनाइट सेट्स बना लेते हैं a एंड b। यहाँ पर हम चाहें तो यूनिवर्सल सेट भी बना सकते हैं। तो ये हो गया है a, ये हो गया है b। ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है n of a minus b। ये वाला पोर्शन कहलाता है n of a इंटरसेक्शन b और ये वाला पोर्शन कहलाता है n b माइनस a। ना ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। nx डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। ना n ऑफ a यूनियन b 18 हमें गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों का सम 18 है क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर हम मान लीजिए इस टर्म को x नाम दे दें और इसे x माइनस वाई और इसे x प्लस वाई तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। इन तीनों का सम 18 होने का मतलब है ऐड करेंगे तो वी विल गेट 3x क्योंकि माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 18, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो ये जो तीन एरिया हैं इनको हम लिख सकते हैं 6। ये हो गया है 6 माइनस वाई और ये हो गया है 6 प्लस वाई। क्वेश्चन में पूछा गया है n ऑफ a प्लस n ऑफ b। n ऑफ a क्या होगा? इन दोनों का सम दैट इज 12 माइनस वाई। n ऑफ b क्या होगा? इन दोनों का सम क्योंकि b के सर्कल में है 12 प्लस वाई। माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 24, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलजेब्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। Which of the following numbers is divisible by 3 raised to the power 10 plus 2? अगर हम 3 raised to the power 10 को a मान लें और 2 को b मान लें तो हमें पता करना है गिवन नंबर्स में से कौन सा नंबर a प्लस b से डिविजिबल होगा। इमीडिएटली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। बिकॉज 3 की पावर 30 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 10 रेज्ड टू द पावर 3। ऐसे ही 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज्ड टू द पावर 3 और ये हो गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसे एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सो वी कैन सी a क्यूब प्लस बी क्यूब हर हालत में किससे डिविजिबल है? a प्लस बी से। सो देयरफॉर 3 रेज्ड टू द पावर 30 प्लस 8 3 रेज्ड टू द पावर 10 प्लस 2 से हर हालत में डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें ट्राइंगल का एरिया पता करना है फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइंस y इक्वल्स टू 0 दैट इज x एक्सिस। 12x माइनस 5y इक्वल टू 0, ये लाइन सेंटर से गुजरेगी बिकॉज कांस्टेंट टर्म नहीं है। एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसे हम प्लॉट कर देते हैं एक प्लेन पर। y इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है x एक्सिस की, तो हम बात कर रहे हैं इस लाइन की।
ना हमें 12x माइनस 5y इक्वल टू 0 को प्लॉट करना है। बड़ा आसान तरीका है, 12x इक्वल्स टू 5y हो जाएगा। तो एक बार हम y की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो इससे हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/12। और दूसरा हम y इक्वल टू 0 ले लेंगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगी। उन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 12x माइनस 5y इक्वल टू 0 लाइन आ जाएगी। व्हाट अबाउट 3x प्लस 4y इक्वल टू 7? अगेन सेम अप्रोच, हम एक बार y की वैल्यू 0 लेंगे तो इससे हमारे पास में x की वैल्यू 7/3 आएगी। y की वैल्यू 0 x एक्सिस पे होती है, तो ये वो पॉइंट है जहां x की वैल्यू 7/3 और y की वैल्यू 0। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो हमारे पास में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/4। ये हमारा वो पॉइंट है। हमें इन तीनों लाइन से जो इनक्लोज ट्राइंगल है उसका एरिया पता करना है। दैट मीन्स ये वाला हमें एरिया मालूम करना है। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। बेस तो हमें मालूम है, ये है 7/3। व्हाट अबाउट हाइट? हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने होंगे और उसकी जो y वैल्यू होगी वो यहाँ पर हाइट होगी। ये पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं, इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। नाउ ये इक्वेशन है 12x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 12x प्लस 16y इज इक्वल टू 28। डिफरेंस लेते हैं, यहां पर क्या होगा, 12x तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5y और माइनस 16y ये हो गया माइनस 21y माइनस 28। माइनस माइनस तो ये प्लस हो चुका है। 7 3 टाइम्स 7 4 टाइम्स हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 4/3। x की वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि जो y की वैल्यू होगी वो इस हाइट को रिप्रेजेंट करेगी। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बेस दैट इज 7/3 मल्टीप्लाइड बाय हाइट दैट इज 4/3। 2 goes into 4 2 times, 7 2 times 14, 3 3 times 9। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अ सर्कल टचेस द y एक्सिस एट 0 4 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट -2 0। हमें सर्कल की रेडियस यहाँ पर पता करनी है। ये हमारा सर्कल है, y एक्सिस है, x एक्सिस है, ये इसे टच कर रही है किस पॉइंट पर, 0 4 पर। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये है 4 यूनिट्स। साथ में ये कट कर रही है x एक्सिस को इस पॉइंट पर, दैट इज -2 0। ना अगर हम यहां पर इसे कनेक्ट कर दें तो ये सर्कल की क्या है, रेडियस। ऐसे ही अगर हम इसे कनेक्ट कर दें तो ये भी सर्कल की रेडियस है। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्योंकि ये लेंथ 4 है, वी कैन सी ये वाली लेंथ भी क्या होगी, 4। -2 0 कोऑर्डिनेट है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है। नेगेटिव साइन से ये बता रहा है कि ये y एक्सिस के लेफ्ट में इसे कट कर रही है। ये डिस्टेंस 2 होने का मतलब है ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, 2। टोटल ये हमारी रेडियस r है, अगर इसमें से 2 हम निकाल दें तो ये हमारे पास क्या बचेगा, r-2। लेटेस्ट से इसको हमने नाम दे दिया है OAB। OAB एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, OB का स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर, ये इक्वल है OA स्क्वायर r-2 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, r स्क्वायर -4r प्लस 4 स्क्वायर ये हो गया 16। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4r इज इक्वल टू 20। इससे r की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC हमारे पास 3 रियल नंबर्स है। ये नहीं कहा गया कि ये सेम है या डिस्टिंक्ट है, दैट मीन्स हम इन्हें कुछ भी ले सकते हैं। मैक्सिमम ऑफ ABC, मिनिमम ऑफ ABC, इनका सम 15 गिवन है। तो एक काम करते हैं, लेट अस से A सबसे बड़ा है, B उससे छोटा और C सबसे छोटा। तो अगर हम ABC के मैक्सिमम को देखेंगे तो वो वैल्यू क्या होगी, A। ऐसे ही इन तीनों में मिनिमम कौन है, C। तो हमें A प्लस C 15 गिवन है। साथ में मीडियन ऑफ ABC, इन तीनों का मीडियन कौन होगा, B माइनस मीन ऑफ ABC। तीनों का मीन हम कैसे निकालेंगे, A प्लस B प्लस C अपॉन 3। ये वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2। हम एक काम कर सकते हैं, A प्लस C की वैल्यू 15 यहां पुट कर दें तो ये हो जाएगा 15 प्लस B अपॉन 3 दिस इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई करते हैं, 3B
-15 माइनस बी, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6, 3b माइनस बी, ये हो गया 2b, -15 राइट साइड जाके +15, 15 + 6 21, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी 10.5। हमें क्वेश्चन में मीडियन पूछा गया है, दैट इज हमें b की वैल्यू ही निकालनी थी। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीक्वेंसेस इन सीरीज पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। S1 और S2 हमें दो सीरीज गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ए के और बी के kth टर्म है S1 एंड S2 की रेस्पेक्टिवली। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें ए के और बी के चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। ए रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, n नंबर ऑफ टर्म्स को, d कॉमन डिफरेंस को, और ये हम कैसे निकालते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस। अगर हम यहां बात करें तो a के क्या होगा, ये होगा a दैट इज 100 प्लस k माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस है इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 5, तो a के हो गया है 100 प्लस 5k माइनस 5, या हम लिखेंगे 5k प्लस 95, या हम अगर 5 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा k प्लस 90। ऐसे ही क्या हम b के निकाल सकते हैं, दैट इज a ये 100 है प्लस k माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई d, यहां पर कॉमन डिफरेंस है -5, बिकॉज 95 में से 100 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सिंप्लीफाई करें, 100 माइनस 5k प्लस 5, या हम कहेंगे 105 माइनस 5k, यहां अगर हम 5 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 21 माइनस k ना। क्योंकि हमें a के और b के को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, ये तो हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 19 प्लस k, और ये हो गया है 5 मल्टीप्लाइड बाई 21 माइनस के। ये हमारे पास आ गया है a के मल्टीप्लाइड बाई b के। अब यहां पर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 टाइम्स 5 ये तो हो गया 25, 19 मल्टीप्लाइड बाई 21, अगेन आसान है निकालना, 20 माइनस वन और 20 प्लस वन, 400 माइनस वन हम कहेंगे 399, ये है माइनस 19 के, ये हो जाएगा प्लस 21 के, तो इससे हमारे पास आएगा क्या 2k, और प्लस के और माइनस के का प्रोडक्ट माइनस के स्क्वायर। दिस इज ए के मल्टीप्लाइड बाई बी के। ना क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, ए के मल्टीप्लाइड बाई बी के, और सिग्मा है, दैट मीन्स हम के की वैल्यू 1 से लेके 20 तक पुट करें और जितनी भी ये वैल्यूज आएंगी उन सब का सम, दैट मीन्स हमें a1 b1 प्लस a2 b2 एंड सो ऑन अप टू a20 b20 यहां पर निकालना है ना। यहां पर हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बेसिक रूल यहां पर काम करता है। अगर मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं a1 b1, तो ये होगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 399 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस 1 स्क्वायर। ऐसे ही अगर मुझे a2 b2 निकालना हो तो मैं क्या कहूंगा, 25 मल्टीप्लाइड बाई 399 2 टाइम्स 2 माइनस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो अगर मैं यहाँ a के b के लिख दूं तो ये है 25 मल्टीप्लाइड बाई 399 प्लस 2k माइनस के स्क्वायर। मैंने यहाँ पर 20 नहीं लिखा है क्योंकि पहले मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं। यहाँ पर a1 b1 प्लस a2 b2 इन सब का सम, लेटेस्ट से मैंने उसको नाम दे दिया है s। अब यहाँ पर 25 तो सभी में कॉमन आएगा, 399 कितनी बार आएगा k टाइम्स, बिकॉज यहाँ पर k टोटल टर्म्स हैं, तो मैं लिखूंगा 399 मल्टीप्लाइड बाई k, प्लस यहाँ 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू k, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फॉर्मूला होता है k a प्लस 1 अपॉन 2। व्हाट अबाउट हियर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो यहाँ माइनस तो कॉमन आ गया, अब अंदर बचा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर। ये भी एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सिग्मा एन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6, यहाँ n की जगह k लिखना है तो k प्लस वन 2k प्लस वन अपॉन 6। ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया अगर मैं ये कैलकुलेशन k तक कर रहा हूं, पर मुझे k तक नहीं करनी है, मुझे ये कैलकुलेशन कहां तक करनी है 20 तक। लेट्स से इसको नाम दिया मैंने S20। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां हमने k लिखा है वहां पर हम क्या लिख देंगे 20, तो ये होगा 399 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 21 अपॉन 2 माइनस 20 21 एंड ये हो जाएगा 41 अपॉन 6। एक बार सिंप्लीफाई करें, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, 3 2 टाइम्स 3 7 टाइम्स 2
10 टाइम्स। इमीडिएटली हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन मार्क कर देंगे। ऐसा क्यों? ये जो प्रोडक्ट है इसके लास्ट में जीरो आ रहा है, ये जो प्रोडक्ट होगा इसके लास्ट में जीरो आएगा, और ये जो प्रोडक्ट होगा इसके लास्ट में भी जीरो आएगा, बिकॉज हमारे पास यहाँ 10 है। अगर तीनों के लास्ट में जीरो है और आप इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी अल्टीमेटली लास्ट में क्या आएगा? जीरो। वो सिर्फ एक ही नंबर में आ रहा है, हमें इस पूरी कैलकुलेशन को करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अ नेचुरल नंबर n लाइज बिटवीन 100 एंड 400 एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 10। तो इसका मतलब है ये दो नंबर तो हमारे काम के नहीं है, क्योंकि यहां पर सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है 1 और यहां सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है? 4। हमें डिजिट्स का सम 10 चाहिए। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो नंबर n है वो 4 से डिविजिबल है? सो वी आर लुकिंग फॉर अ 3 डिजिट नंबर। 100 एंड 400 के बीच में, यानी वो 101 से लेके और 399 तक कुछ भी नंबर हो सकता है। ऑब्वियसली ये नंबर और ये नंबर भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें डिजिट्स का सम क्या चाहिए? 10। पर इससे एक बात कंफर्म है, फर्स्ट पोजीशन पे या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा ना। ये 1 हो चुका है, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 10। 10 हम कैसे कैसे ला सकते हैं? 09 हम ला सकते हैं, 18 हम ला सकते हैं, 27 36 45 54 63 72 81 एंड 90। तो यहां पर हमारे पास में कुल कितने नंबर्स हैं? 10 नंबर्स हैं। नाउ अगर हम इधर देखें तो 2 हमारा नंबर है फर्स्ट पोजीशन पे, या इसको हम कहेंगे हंड्रेड्स की पोजीशन पे। तो इन दोनों का सम 8 होना चाहिए, क्योंकि हमें सम 10 चाहिए। 8 हम कैसे ला सकते हैं? 08 17 26 35 44 53 62 71 80। तो यहाँ टोटल 10 नंबर्स हमारे काम के हैं, यहाँ टोटल 9 नंबर्स हमारे काम के हैं। व्हाट अबाउट दिस केस? ये ऑलरेडी 3 है, तो इन दोनों का सम 7 होना चाहिए। 07 16 25 34 43 52 61 70। यहाँ 8 नंबर्स हैं। तो टोटल जो नंबर हम बना सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वो होंगे 10 + 9 + 8 दैट इज 27। हम ढूंढ रहे हैं वो नंबर्स जो कि 4 से डिविजिबल हो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल बड़ा क्लियर है, नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट्स, या तो वो 00 होनी चाहिए या वो 4 का मल्टीपल होनी चाहिए। अगर हम यहां देखें तो यस 36 हमारे काम का नंबर है, 72 हमारे काम का नंबर है, बिकॉज ये दोनों नंबर्स डिविजिबल हैं किससे? 4 से। ऐसे ही यहां देखें 08 हमारे काम का नंबर है, 44 हमारे काम का नंबर है, 80 हमारे काम का नंबर है। व्हाट अबाउट दिस केस? 16 हमारे काम का नंबर है, 52 हमारे काम का नंबर है। तो हमारे काम के नंबर कितने हैं? 2 and 3 5 and 2 7। फेवरेबल आउटकम है 7, टोटल आउटकम है 27। तो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 7/27। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लॉगरिथम पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। लॉग की एक बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है, log of n to the base a अगर x की इक्वल गिवन हो तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, n = a raised to the power x। यहां पर ये हमारा नंबर n हो गया, ये हमारा बेस a हो गया, और ये है x। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 log to the base 3 1 plus log to the base 3 1 plus 2 times log of x to the base 2। ये इक्वल हो जाएगा 25 रेज्ड टू द पावर 1/2 के। 25 होता है 5 स्क्वायर। इंडाइसिस की प्रॉपर्टी है, अगर इस तरह से ब्रैकेट लगा हो पावर्स के बीच में तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 और 1/2 मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा 1। हमारे पास 5 की पावर 1, या यहाँ क्या बचेगा? 5। नाउ इस 5 को इस 5 से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर अब हमारे पास बचेगा 1। वापस ये वाली प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं, अब ये हमारा नंबर हो गया है, तो 1 + log of 1 प्लस यहाँ बेस 3 है, 2 times log of x to the base 2 and this is nothing but 3 raised to the power 1 that is 3। ये 1 को अगर हम राइट साइड ले जाएं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। वापस ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें, अब ये नंबर है, ये बेस है और ये हमारा x है, तो हम लिखेंगे 1 + 2 times log x to the base 2 is equal to 3 raised to the power 2। ये होता है 9। 1 को राइट साइड ले जाएंगे तो 9 - 1 करेंगे 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ 4 आएगा,
वापस अगर हम ये प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या होगा, 8 को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा 4। ये प्रॉपर्टी वापस लगाएंगे तो x इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 4 या x की हमारी वैल्यू होगी 16। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का ट्रिकी क्वेश्चन है। A1 A2 अप टू A8 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहां पर पता करनी है। नाउ x8 प्लस x7 प्लस x6 एंड सो ऑन। अगर हम यहां पर एक काम करें, इसे मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस एक्स से ऊपर और 1 माइनस एक्स से नीचे। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो क्या होगा, ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स एंड एक्स की पावर में 9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक सिंपल अप्रोच से भी हम समझ सकते हैं, यहां पर ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और इसमें टोटल ये 9 टर्म्स हैं 1 से लेके और x टू द पावर 8 तक। इनका सम हम कैसे निकालते हैं, हम कहेंगे a दैट इज फर्स्ट टर्म 1 माइनस r है कॉमन रेशियो, ये है x रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस x। हम चाहे इसको यूं लिखें या हम इसको 1 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 9 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लिखिए, बात एक ही है। ये इक्वल टू 0 है। नाउ यहां पर देखा जाए तो ये 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। दैट मीन्स हमने x की जो डिग्री थी 8th वो 9th डिग्री का इसको बना दिया। नाउ ये 0 के इक्वल कब हो सकता है, अगर हम कहें 1 माइनस एक्स टू द पावर 9 इक्वल टू 0। याद रखिए ये किसी भी हालत में 0 नहीं हो सकता। अब यहां पर 1 माइनस एक्स टू द पावर 9 0 होने का मतलब है x टू द पावर 9 इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन की 9 रूट्स हो गए। नाउ इनमें से एक रूट है अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट कर दूं, अगर x इक्वल टू 1 पुट करो तो 1 टू द पावर 9 1 के इक्वल होगा, पर ये रूट हमारे काम का नहीं है क्योंकि अगर x इक्वल टू 1 में यहां पुट करूंगा तो ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। इसके अलावा बाकी 8 रूट्स वही हैं जो हमारी इस इक्वेशन के रूट्स हैं, क्योंकि a1 से लेके a8 तक इसके रूट्स हैं। तो हम क्या कहेंगे, a1 की पावर 9 इज इक्वल टू 1 क्योंकि x को हमने a1 से रिप्लेस कर दिया, a2 की पावर 9 ये भी 1 हो गया, a3 की पावर 9 ये भी 1 हो गया, ऐसे करते करते a8 की पावर 9 ये भी क्या हो गया 1। ये सारे कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, बट अगेन हमें उस डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस ये समझना है x टू द पावर 9 इक्वल टू 1 है। यहां पर एक रूट हमने इंट्रोड्यूस किया x इक्वल टू 1, वो हमारे काम का नहीं है क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बाकी जो रूट्स हैं 8 रूट्स वो क्या होंगे, अगर मैं x की जगह a1 a2 a3 पुट करूं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, रूट्स की खास बात है। अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। a1 की पावर 2025 को मैं लिख सकता हूं a1 की पावर 9 रेज टू द पावर 225। ऐसे ही इसे लिख सकता हूं a2 की पावर 9 रेज टू द पावर 225 एंड सो ऑन a8 की पावर 9 रेज टू द पावर 225। ना a1 की पावर 9 की वैल्यू भी 1 है, a2 की पावर 9 की वैल्यू भी 1 है, ऐसे करते करते a8 की पावर 9 की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ 1 होगा हर एक में और पावर में आप 225 लिखेंगे तो 1 की पावर 225 1 1 हर बार 1 आएगा। कुल कितनी बार, 8 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पर 8 टर्म्स है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 8। फोर्थ ऑप्शन हम आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीक्वेंसेस इन सीरीज पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का ट्रिकी क्वेश्चन है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज द सेम एज सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द सेम प्रोग्रेशन। लेट अस से फर्स्ट 5 टर्म्स हैं हमारी a r स्क्वायर ar क्यूब ar टू द पावर 4। ऐसे ही ये हमारी हो गई है 6th टर्म और ये हमारी हो गई है 7th टर्म। फर्स्ट 5 टर्म्स का सम इक्वल है किसके, फर्स्ट 7 टर्म्स के सम के। ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। दैट मीन्स a r टू द पावर 5 प्लस a r टू द पावर 6 0 हो जाए। यहाँ a हम कॉमन लेके कैंसिल कर दें, r टू द पावर 5 और अंदर बचेगा 1 प्लस r। ये प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, जब या तो r की वैल्यू 0 हो जाए या r की वैल्यू -1 हो जाए। r की वैल्यू 0 नहीं ले सकते बिकॉज उस केस में हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है उसमें फर्स्ट टर्म होगी और उसके बाद में सारे क्या आ जाएंगे 0, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अलाउड नहीं है। इसका मतलब है r की वैल्यू -1 होगी। तो हमारी टर्म्स क्या होंगी, पहली अगर a है कॉमन रेशियो -1 है तो अगली होगी -a, फिर होगी a माइनस a माइनस a एंड सो। हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स 24 है। यहां पर हमने 9 टर्म्स लिखी है।
अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई, ये दोनों कैंसिल हो गई, ये दोनों कैंसिल हो गई, ये दोनों कैंसिल हो गई। तो इन 9 टर्म्स का सम 24 का मतलब क्या है? ए की वैल्यू 24 है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? फोर्थ टर्म बताइए। फोर्थ टर्म ये रही, ये है -a, क्योंकि a की वैल्यू 24 है तो हमारी फोर्थ टर्म होगी -24। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। एफ एक्स हमें गिवन है a² x² प्लस 2bx प्लस c के इक्वल। यहाँ पर a, b और c रियल नंबर्स हैं, a 0 के इक्वल नहीं है और x एक रियल वेरिएबल है। नाउ a एक रियल नंबर है तो हमें मालूम है कि रियल नंबर का स्क्वायर हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ये 0 कब होता है? जब ये रियल नंबर खुद 0 हो जाए। तो a² हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। बट क्योंकि क्लियरली मेंशन है कि a 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है a² कभी 0 के इक्वल होगा ही नहीं। a² हर हालत में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देखते हैं तो a² x² प्लस 2bx प्लस c, यहां a² हर हालत में मोर देन 0 यानी पॉजिटिव है। और जब x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो हमारा जो कर्व होता है वो कुछ ऐसी शेप लेता है। ये कहां कट करेगा एक्स एक्सिस को ये कंफर्म नहीं है। हो सकता है वो इस तरह से कट करे, हो सकता है वो यहां कट करे, हो सकता है वो यहां कट करे, लेकिन कर्व की जो शेप होती है वो ऐसी ही होगी अगर x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। इसका मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो हमारा एफ एक्स है इसका एक मिनिमम पॉइंट आएगा बट इसका मैक्सिमम नहीं आएगा, क्योंकि ये मूव कर रहा है टेक्निकली टुवर्ड्स इनफाइनाइट। देयरफॉर हम कहेंगे फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एफ एक्स हैज अ मिनिमम एंड नो मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, सच दैट वन ऑफ इट्स रूट्स इज p टाइम्स द अदर। p और k पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, हमें k की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ p। लेट अस से हमारा एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट क्या होगा? p टाइम्स अल्फा। ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें मालूम है सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है। सो अल्फा प्लस p टाइम्स अल्फा, ये होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, ये है -2k, क्योंकि बाहर माइनस है हम यहाँ -2k लिख रहे हैं तो सिंप्लीफाई करने पर ये क्या हो जाएगा? 2k डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है 8। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू होगी k/4। ऐसे ही व्हाट अबाउट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? ये होता है कांस्टेंट टर्म दैट इज k अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 8। सिंप्लीफाई करें, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई p इज इक्वल टू k अपॉन 8। p को हम यहां नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा 8p। अल्फा स्क्वायर अगर k अपॉन 8p के इक्वल है तो अल्फा किसके इक्वल होगा? √k अपॉन 8p। क्योंकि p और k पॉजिटिव रियल नंबर है, हम इस तरह से इनका अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो ये अल्फा तो हम पहले कॉमन ले लें, 1 प्लस p इज इक्वल टू k/4। अल्फा की वैल्यू हम यहां पुट कर दें तो ये है √k अपॉन √8p। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 और √p ये रहा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस p, दिस इज इक्वल टू k अपॉन 4। 2 गोज इनटू 4 2 टाइम्स, √k से कैंसिल होगा तो ये √k हो जाएगा, इसे हम हटा सकते हैं। इस 2 को हम यहाँ ऊपर ला सकते हैं। 2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो होगा √2। यहाँ पर 1 को √p से डिवाइड करेंगे तो विल राइट डाउन 1 अपॉन √p, और p को √p से डिवाइड करेंगे तो विल राइट डाउन √p। दिस इज इक्वल टू √k। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या होगा? √k का स्क्वायर तो हो गया है k, √2 का स्क्वायर 2, और इसको रीराइट करके हम लिख सकते हैं √p प्लस 1 अपॉन √p का स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। दो स्विमर्स हैं अंकित एंड विपुल, स्टार्ट स्विमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ स्विमिंग पूल एट द सेम टाइम। लेट अस से ये हमारा स्विमिंग पूल है, इसके अपोजिट एंड्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P और Q से। अंकित यहां से स्विम करना शुरू कर रहे हैं, एट द सेम टाइम विपुल यहां से स्विम करना शुरू कर रहे हैं। अंकित कैन कवर द लेंथ ऑफ द पूल वंस इन 10 मिनट्स, तो अंकित को लग रहे हैं 10 मिनट्स। विपुल कैन कवर द लेंथ ऑफ द पूल इन 15 मिनट्स, ये हो गया है 15 मिनट्स।
they swim back and forth for 80 minutes without stopping. The number of times they meet each other. और यहाँ बड़ा सिंपल सा रूल है, पहली बार लेटेस्ट से वो यहाँ पर मिलेगी। नाउ उस समय अंकित यहाँ से यहाँ आ जाएगा और विपुल यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और दोनों ने मिलके जो पूल की लेंथ है उसे कवर किया। हम एक काम कर सकते हैं, इस लेंथ को हम अज्यूम कर लेते हैं 30 मीटर। 30 क्यों? क्योंकि ये नंबर इन दोनों से डिविजिबल हो तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 30 मीटर 10 मिनट में अंकित कवर कर रहे हैं तो इनकी स्पीड होगी 30/10 दैट इज 3 मीटर पर मिनट और विपुल की स्पीड होगी 30/15 दैट इज 2 मीटर पर मिनट। अगर हमसे पूछा जाए ये दोनों कितनी देर में मिलेंगे तो फॉर्मूला हमारा बड़ा सिंपल है, डिस्टेंस टू बी कवर्ड दैट इज 30 मीटर अपॉन देयर रिलेटिव स्पीड 3 + 2 5, यानी पहली बार इनकी जो मुलाकात होगी वो होगी आफ्टर 6 मिनट्स। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड मुलाकात? दोनों जने यहां हैं, अंकित यहां से यहां पहुंचे और विपुल यहां से यहां पहुंचे। एक साथ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कहना इसे अभी तक इन दोनों ने डिस्टेंस PQ कवर कर लिया है। अब क्या हुआ, अंकित वापस इधर आए, लेटेस्ट से अंकित यहां तक आए और विपुल यहां तक आए। अगेन इन दोनों ने PQ डिस्टेंस और कवर किया है, तो टोटल डिस्टेंस कवर इनको करना होगा 2PQ। पहली मुलाकात के बाद ट्वाइस ऑफ PQ। अगर डिस्टेंस कवर करेंगे तब ये वापस मिलेंगे। ट्वाइस ऑफ PQ क्या होता है? 30 मीटर का डिस्टेंस था तो ट्वाइस हो गया 60 अपॉन रिलेटिव स्पीड 5, यानी अभी इन्हें 12 मिनट और लगेंगे और हर बार ये ऐसा ही होगा। तो पहली मुलाकात हुई है आफ्टर 6 मिनट्स, सेकेंड मुलाकात इसमें 12 मिनट्स ऐड करने पड़ेंगे बिकॉज 6 मिनट पे यहां थे, फिर इन दोनों ने मिलकर 2PQ डिस्टेंस कवर किया जिसमें 12 मिनट्स और लगे, तो 6 + 12 करेंगे तो 18। अगली मुलाकात में फिर 12 ऐड कर दीजिए 30, 12 ऐड कर दीजिए 42, 12 ऐड करिए 54, 66, 78। क्योंकि सिर्फ 80 मिनट्स तक वो स्विम कर रहे हैं तो ये मिलेंगे 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 टाइम्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 7, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 5000 एंड divisible by 5 that can be formed with the given digits where no digit is repeated. Repetition is not allowed. 5000 से बड़ा होने का मतलब है हमारा नंबर या तो 4 डिजिट का होगा, टोटल हमारे पास 6 डिजिट्स हैं तो ये 5 डिजिट का भी हो सकता है, ये 6 डिजिट का नंबर भी हो सकता है। 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट में या तो 0 या 5 आना चाहिए, पर 0 हमारे पास डिजिट नहीं है तो हम कहेंगे हर केस में लास्ट में तो क्या आएगा? 5। अब हमें बस बाकी 3 पोजीशंस की चिंता करनी है। डिजिट 5 को तो हम हटा चुके हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वी फिल दिस पोजीशन? नाउ इसी को क्यों हम फिल कर रहे हैं? क्योंकि हमें नंबर 5000 से बड़ा चाहिए। तो फर्स्ट पोजीशन पे इस केस में हम 1 को और 3 को प्लेस नहीं कर सकते हैं बिकॉज तब ये नंबर 5000 से छोटा हो जाएगा। यस, 7, 8, 9 को हम प्लेस कर सकते हैं। सो दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। व्हाट अबाउट दिस पोजीशन? अब कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिजिट्स जा चुकी हैं, एक तो 5 और एक यहां पर 7, 8, 9 में से कोई एक, 2 डिजिट्स चली गई हैं तो बची कितनी है? 4 डिजिट्स, वो यहां आ जाएंगी एंड इस पोजीशन को फिल करने के 3 वेज, तो हम कहेंगे 9 4 × 36। व्हाट अबाउट दिस केस? अब कोई दिक्कत नहीं है, अब फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी आ सकता है बिकॉज अब जो नंबर आएगा अगर हमने यहां 1 भी पुट कर दिया तो ये 10,000 समथिंग होगा, मे बी 11,000, 13,000, वी डू नॉट नो, पर 10,000 समथिंग होगा, दैट मीन्स 5,000 से बड़ा होगा। इस पोजीशन को अब हम किसी भी डिजिट से फिल कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर 5 बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 6 में से जो बाकी 5 डिजिट्स हैं उन्हें यहां पे लिख सकते हैं 5 वेज। व्हाट अबाउट दिस? एक डिजिट जा चुकी है तो 4 वेज, दिस 3 वेज, दिस 2 वेज, तो ये हो गया 120। व्हाट अबाउट हियर? 5 डिजिट्स, सो 5 वेज, यहां पर 4 वेज, यहां 3 वेज, यहां पर 2 वेज और यहां पर 1 वे, अगेन 120। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 276, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट सेट, ये सेट डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का सेट है। द टेबल गिवन बिलो प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ मंथली सेल्स इन lakhs of rupees and the value of products returned by the customers as a percentage of sales of an e-commerce company for 3 product categories for the year 2024. Net sales in lakhs of rupees is defined as the difference between sales in lakhs of rupees
एंड द वैल्यू प्रोडक्ट्स रिटर्न्ड इन लैक्स ऑफ रुपीस। तो नेट सेल्स अगर हमें निकालना है तो सेल्स में से जो रिटर्न हुआ है उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। यहां पर हमें मंथ गिवन है, सेल्स गिवन है, अपैरल है, फुटवियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन लैक्स ऑफ रुपीस है, वैल्यू प्रोडक्ट्स रिटर्न एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स गिवन है तीनों कैटेगरी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। अमंग द फॉलोइंग 4 मंथ्स, तो हमारा फोकस सिर्फ इन 4 महीनों पे होगा। फॉर विच मंथ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द अपैरल कैटेगरी इन द टोटल मंथली सेल्स वाज द हाईएस्ट। टोटल मंथली सेल्स में ये हाईएस्ट था, दैट मींस एज अ परसेंटेज। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जनवरी मंथ की, तो यहां पर 262 ये कंट्रीब्यूशन किया है, और उस मंथ में टोटल सेल्स कितनी हुई है, इन सभी का समीशन, ये वैल्यू आ रही है 655। ऐसे ही अगर हम बात करें कौन से मंथ की, अप्रैल मंथ की, यहां पर अप्रैल है 258 और टोटल कितना है, इन तीनों का सम ये है 641। नेक्स्ट हम फोकस कर रहे हैं कौन से मंथ पर, अगस्त के मंथ पर। यहां पर ये वैल्यू है 252, और अगर हम इन तीन वैल्यूज को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 648। एंड लास्ट में अगर हम दिसंबर के मंथ में फोकस करें तो ये वैल्यू है 221 अपॉन इन तीनों का सम, ये सम आ रहा है 575। हमें पता करना है कहां पर ये वैल्यू हाईएस्ट आ रही है। इनटू 100 करेंगे तो हमें वैल्यू किस में मिल जाएगी, परसेंटेज में। कंपैरिजन करें सेकंड और थर्ड में तो इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर दें, क्योंकि जब हम यहां से यहां आए तो हमारा डिनोमिनेटर बढ़ गया। डिनोमिनेटर बढ़ने का मतलब है फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो गई, और यहां से यहां आए तो न्यूमरेटर भी कम हो गया, मतलब इसके कारण भी फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो गई। हमें क्या चाहिए, यहां पर मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम नहीं। सो इसको तो हम रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि न्यूमरेटर भी कम हो रहा है, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल फ्रैक्शन दोनों के कारण हर हालत में क्या होगी, कम होगी। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 3 वैल्यूज, यहां एक काम करते हैं, इसका 10% होता है 65.5, और अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 262, दैट मींस ये वैल्यू है 40%। तो अब हम बाकी जो बची हुई वैल्यूज हैं उनमें देखेंगे क्या हमें वैल्यू 40% से ज्यादा मिल रही है या कम मिल रही है। अगर कम मिल रही है तो उसे हम हटा देंगे। इसका 10% क्या होता है, 64.1। तो अगर हम इसका 40% निकालेंगे तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 4 से, तो ये हो जाएगा 256.4। वी कैन सी ये वैल्यू जो है ये 256.4 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली यहां पर हमें 40% से ज्यादा वैल्यू मिलेगी। इस ऑप्शन को अब हम रिजेक्ट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द लास्ट वन, 575, इसका 10% होता है 57.5। 40% के लिए हमें क्या करना होगा, इसे मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, तो ये वैल्यू आएगी 230। वी कैन सी ये जो वैल्यू है ये 40% से कम है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा अप्रैल, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग 4 मंथ्स, for which month the value of the footwear returned in lakhs of rupees was the highest। हमें फोकस करना है फुटवियर पे, और जो रिटर्न आया है उस वैल्यू पर, और वो क्या ढूंढना है हमें, हाईएस्ट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन से मंथ की, मार्च की। मार्च में फुटवियर है 121 और रिटर्न हुआ है 7%। देन हम बात कर रहे हैं जून मंथ की। जून में फुटवियर की वैल्यू है टोटल सेल्स 111 और रिटर्न हुआ है 5%। देन अगर हम फोकस करें जुलाई पर, ये वैल्यू है 119 और यहां पर रिटर्न हुआ है कितना परसेंट, 9%। और अगर हम सितंबर पर फोकस करें तो 118 ये वैल्यू है और रिटर्न हुआ है 9%। इमीडिएटली इसे तो हम हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां भी 9% है, यहां भी 9% है, पर ये वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा है। सिमिलरली इसे भी हम हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ना सिर्फ यहां परसेंटेज भी कम है, वैल्यू भी कम है, तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। व्हाट अबाउट दीज 2 वैल्यूज, फटाफट निकाल सकते हैं। इसका 1% होगा 1.21, तो 7% के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 8.47। यहां पर 1% होगा 1.19, तो 9% होगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 1.19, मतलब फॉर श्योर 9 से तो बड़ी वैल्यू आएगी। एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, दैट इज जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट परसेंटेज द नेट सेल्स फॉर जून इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू मे इन द फुटवेयर कैटेगरी। अगर हम बात करें जून की, यहां पर सेल्स है 111, रिटर्न हुआ है
5%, तो नेट हम कहेंगे 111 का 95% क्या हो गई है, सेल्स हो गई है। व्हाट अबाउट मे, ये वैल्यू है 69, रिटर्न हुआ है 6%, तो नेट हमारे पास क्या बचा है, 94%। तो ये तो वैल्यू है जून की और ये वाली वैल्यू है मई की। हमें पता करना है ये वैल्यू इससे कितने परसेंट ज्यादा है। एक बड़ा अच्छा तरीका है, हम इसे पहले फ्रैक्शन में डील कर लें, क्योंकि वैल्यू निकाल के डिफरेंस करेंगे, फिर डिफरेंस को मे की वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है। यहाँ फायदा क्या होगा, ये जो परसेंटेज का साइन है ये हम कैंसिल कर सकते हैं। अब अगर वैल्यूज पर नजर डालें तो केवल ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो काफी क्लोज हैं, बाकी वैल्यूज में हमारे पास काफी मार्जिन है। तो हम थोड़ा सा यहाँ रिस्क ले सकते हैं। 94 को अगर हम 95 करते हैं तो ये 95 से 95 कैंसिल हो जाएगा। बट 94 को जैसे ही हमने 95 किया, प्राइमरीली हम क्या कर रहे हैं, हम डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हैं। और जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो हमारी जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो रिड्यूस्ड आंसर आएगा, एक्चुअल आंसर इससे हाई होगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये 95 कैंसिल करके और अब इसकी वैल्यू निकालें, और जो आंसर आएगा उसे हमें बढ़ाना है। बस हमें ये ध्यान रखना, जून और मई कितने का इंक्रीज हुआ है, हम कहेंगे 31 प्लस 11, ये हुआ है 42 का अपॉन 69। परसेंटेज में कहा गया तो मल्टीप्लाई बाई हम क्या करेंगे, 100 ना। सबसे पहले 3 14 टाइम्स, 3 23 टाइम्स, ये हो गया है 1400 अपॉन 23। 23 6 टाइम्स ये होता है 138, तो हमारे पास बचेगा 220। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर 60.8 के आसपास आना चाहिए। पर ये तो तब हुआ है जब हमने यहां 94 को 95 बना दिया। अगर हम 94 रहने देते तो ये वैल्यू ज्यादा होती। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, ये तो काफी लो है। इमीडिएटली फोर्थ ऑप्शन आंसर मार्क कर सकते हैं। आप अप्रोक्सीमेशन इस तरह से भी कर सकते हैं या ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके, और फिर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच कैटेगरीज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स रिटर्न्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इंक्रीज फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स। हमें 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स देखने हैं और देखना है कि क्या वहां पर कंटिन्यूसली जो वैल्यूज लिखी हैं इनमें इंक्रीज हुआ है क्या। यहाँ पर यस इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो ये 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स में हम इंक्रीज देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे 12 से 19 पर फिर डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो रहा है। 16 से 10 डिक्रीज, 10 से 15 इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। तो यहां पर ये 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स ऐसे हैं जहां पर हमें इंक्रीज नजर आ रहा है। व्हाट अबाउट फुटवेयर, 7 9 इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज। यहां पर भी यस हमें इंक्रीज नजर आ रहा है। व्हाट अबाउट हियर, इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, फिर इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। तो सिर्फ अपैरल और फुटवियर में ही ऐसा हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मंथ हैड हाईएस्ट परसेंटेज डिक्लाइन इन मंथली सेल्स एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ फॉर द अपैरल कैटेगरी। परसेंटेज डिक्लाइन का फॉर्मूला होता है डिक्लाइन अपॉन प्रीवियस वैल्यू। हम बात कर रहे हैं मार्च की। मार्च में वैल्यू है 236, यहां पर वैल्यू है 279। तो कितने का डिक्लाइन हुआ है, यहां पर अगर हम देखें ये डिक्लाइन हुआ है 43 का, प्रीवियस वैल्यू है 279 और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास में परसेंटेज डिक्लाइन आ जाएगा। नेक्स्ट मंथ हम फोकस करेंगे किस पर, जून पर। जून में ये वैल्यू है 230, प्रीवियस मंथ में वैल्यू है 249, डिक्लाइन हुआ है 19 का, डिवाइडेड बाई 249 मल्टीप्लाइड बाई 100। नाउ फोकस करते हैं हम अक्टूबर पर। ये वैल्यू है 222 और ये है 288, डिक्लाइन हुआ है 66 का अपॉन 288 मल्टीप्लाइड बाई 100। और ऐसे ही अगर हम दिसंबर पर फोकस करें तो यहाँ डिक्लाइन हुआ है 7 का अपॉन 228 और मल्टीप्लाइड बाई 100 हमें करना है। हमें ये चाहते हैं कि जो डिक्लाइन हमारा हो रहा है वो डिक्लाइन हाईएस्ट होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू आनी चाहिए। इमीडिएटली हम अपना आंसर अक्टूबर मार्क कर सकते हैं। उसकी वजह यह है 288 का 10% होता है 28.8, तो 20% होगा इसका डबल, दैट इज 57.6। ये वैल्यू मोर देन 20% है। अब अगर कहीं भी मोर देन 20% है तब तो हम उस पर फोकस करेंगे, वरना उसे हटा देंगे। इसका 10% है 27.9, 20% होगा 55.8, ये हमारे काम का नहीं है।
ये तो 10% से भी कम है, ये काम का नहीं है। इसका 10% क्या हो रहा है, 22.8। ये वैल्यू 10% से कम है, ये हमारे काम की नहीं है। देयरफॉर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अक्टूबर, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। ओवरऑल अगर हम इस सेक्शन की बात करें, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हम सेक्शन कहेंगे, लेकिन फिर भी जो 30 क्वेश्चंस हमें गिवन हैं, उनमें से आप 9 to 15 क्वेश्चंस कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस की है अलग अलग वैरायटी की। पर आप देख सकते हैं जो थोड़े एडवांस टॉपिक्स हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, लॉगरिथम, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, इनके क्वेश्चंस काफी यहाँ पर पूछे गए थे। और ये हर बार ऐसा होता है, क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते हैं, बस उनकी जो लैंग्वेज है या जिस ढंग से उनको फ्रेम किया जाता है वो हमें कंफ्यूज कर सकता है। तो अपने कंसेप्ट क्लियर करें और प्रैक्टिस करें, आपको एडवांटेज रहेगा इस तरह के सेक्शन में एग्जाम में परफॉर्म करने में।